पंचतंत्र कहानी 6 कुसुम का फल। लेखक विष्णु शर्मा, वाचक सर्वेश सिंह। नेह्य विज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रयः। अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पिणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहाँ आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठाने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तीक्त, कषाय, अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जू बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूँ तो मुझे देवगुरु का श्राप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। खटमल मीठे खून के लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकते हैं। मृत्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पाकर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस शैया में खटमल या जू अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पाँवों के जोड़ में जा छिपा। मंद विसर्पिणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देख लिया और उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला।